नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। मेरा YouTube चैनल SMC गोड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्त डिटर्मिनेंट्स का कुछ पार्ट्स अभी भी बाकी है, उस पार्ट्स को वो टॉपिक जो है आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 4.4 में मिलेगा आपको। NCERT क्लास 12th के डिटर्मिनेंट्स किसमें 4.4 में, जिसका नाम है दोस्त, जो टॉपिक पढ़ाने वाले आज हम माइनर एंड कोफैक्टर। आज हम सिखाने वाले हैं मैनर ऑन कोफैक्टर। उससे भी पहले हम डिस्कशन कर दें आपको कि आप इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज सब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छी तरह से बना लेना। और 4.2 में जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, कौन सा प्रूफ करने वाला, सो दैट जो LHS दिया रहता था RHS पुराना पड़ता था। तो दोस्त शुरू से एक एक बार रिवाइज करते जाएंगे आप। और ये जो टॉपिक है आज, ये टॉपिक सीखने से आपको क्या होगा, ADJ निकालने के लिए, एडज्वाइंट निकालने के लिए जो हम चर्चा किए थे, याद होगा आपको, मैट्रिक्स में थोड़ा सा चर्चा किए थे, जो बताए थे A इनवर्स के लिए ADJ निकालने के लिए, याद नहीं है, 2/2 को बदलते थे, कुछ उसी प्रकार है दोस्त। आज वही उसी चीज का चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले जो लोग अभी भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्त चर्चा करते हैं माइनर। माइनर सिखाने के लिए पहले होता क्या है माइनर, इसको समझिए। उपसारणिक, माइनर को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। उपसारणिक क्या है, तो ये सारणिक का ही एक रूप है। ये किसका रूप है, सारणिक का ही एक रूप, यानी डिटर्मिनेंट का ही एक रूप है। अब होता क्या है दोस्त, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो सारणिक तो यही ना पढ़े थे, दो गो जो होता था डिटर्मिनेंट। हम 2/2 को पहले उपसारणिक का चर्चा करने जा रहे हैं। उपसारणिक का, उपसारणिक जिसको हम लोग माइनर कहेंगे, MINOR, माइनर। मान लो दोस्त ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, A11 है, ये A12 डिटर्मिनेंट के ही रूप में है, ये 21 है और ये A22 है दोस्त। अब बात कर दें कि A11 होता क्या है। A11 कहें तो पहला रो पहला कॉलम, A12 कहें तो पहला रो दूसरा कॉलम। फिर बात करें 21 का तो दूसरा रो पहला कॉलम, A22 की बात करें तो दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो दोस्त मैनर क्या होता है, उसको परिभाषा अगर किया जाए, डिफाइन किया जाए, तो AIJमा का वो टर्म जो उसके सामने सामने के छोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है, वो उसका मैनर कहलाता है। जैसे आप प्रथम फर्स्ट एलिमेंट का A11 का मैनर निकालना हो, तो सामने सामने छोड़ने के बाद जो बाकी बचा वो उसका क्या होगा, मैनर होगा। मैनर का पहला लेटर M है, मैनर का पहला लेटर क्या है, M है, इसीलिए मैनर को हम M द्वारा डिनोट करेंगे। इसको M11, वो भी कैपिटल से। M11 निकालना होगा आपको दोस्त, M12 निकालना होगा, M21 निकालना होगा, और M बारी बारी से सभी एलिमेंट को 2/2 के लिए हम बता रहे हैं। ध्यान रहे, मैनर में निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन यही हम जब कोफैक्टर पढ़ाएंगे उसमें तो बताएंगे कि बाबू ये दोनों को जोड़ के सम संख्या तो पॉजिटिव, इसमें निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो दोस्त M11 कहें तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम को छोड़ेंगे, जो बाकी बचा वो कौन सा एलिमेंट बचा, A22, उसको लिख दिए। उसके बाद M12 की बात करें, M12 पहला रो दूसरा कॉलम अगर छोड़ दिए तो कौन बचा, ये A21, ये इसका माइनर हो गया, आंसर होते जा रहा है ये सब। M21 की बात करें तो दूसरा रो पहला कॉलम को छोड़िए, दूसरा रो को पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो कौन बचेगा बाबू, A12 बचेगा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम को छोड़ो, दूसरा रो दूसरा कॉलम को छोड़ दिए तो कौन बचाइए, A11, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये तो हम एक थ्योरी से कराए आपको। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, 4.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा दिया है दोस्त, देख लो क्वेश्चन दिया है 4, डिटर्मिनेंट बोल रहा है कि 4 नहीं, ये 2 दिया है, सॉरी 2 - 4, और ये 0 और 3, इसका बोल रहा है माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालिए। हम आपको भी मैनर सिखा रहे हैं, तो मैनर सिखाने के लिए बालक सबसे पहले मैनर को हम लोग लिखेंगे माइनर के लिए, या माइनर यानी उपसारणिक के लिए, उपसारणिक के लिए, उपसारणिक के लिए। देखो तो दोस्त उपसारणिक के लिए बारी बारी से 2 बार है, तो M11 निकालना होगा, M12 निकालना होगा, M21 निकालना होगा और M22 निकालना होगा। चारों ठो एलिमेंट का पोजीशन निकालना होगा। अब M11 की बात करें तो पहला रो पहला कॉलम, हमने क्या सिखाया आपको उपसारणिक के लिए कि दोस्त
उपसारणिक, जिस जगह का उपसारणिक निकालना है उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को ढकिए, जो बाकी बचेगा वही उसका माइनर होगा। फिर से एक बार, किसको ढकेंगे दोस्त? जिस जगह का माइनर निकालना है उसके सामने रो को और सामने कॉलम को ढकना है, सामने रो और सामने कॉलम को। देखो बाबू, अगर यदि ये आप निकाल रहे हो तो सामने रो सामने कॉलम को ढकेंगे। चलिए दोस्त, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब हम तो सिखा रहे हैं आप लोगों को उपसारणिक। क्या सिखा रहे थे? उपसारणिक। बार बार हम यही बात को बोल रहे हैं कि जिस जगह का उपसारणिक निकालना है आप उसके सामने वाला सामने, जैसे M11 निकालना, पहला रो पहला कॉलम को ढक दीजिए। कौन बचा दोस्त? 3 बचा, तो 3 इसका आंसर हो गया। फिर आप करो M12, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी ये वाली की बात कर रहा है वो, पहला रो दूसरा कॉलम। अगर दोस्त ये बात आप समझ रहे हैं ना, मान लो कोई बैठा है, कोई परिवार में बैठा हुआ है कोई भोज खाने के लिए, तो आप उसको जाओगे घर, बताओगे, बोलेगे क्या कि A12 निकाल के लाओ, A12 को पकड़ करके लाओ। A12 किसको पकड़ के लाएगा, किसको उठा के लाए जाएगा? तुम जो पहला रो और दूसरा कॉलम में जो आदमी बैठा होगा उसको उठा के लाइएगा, कोई रेक्टेंगुलर शेप का है। उसी प्रकार पहला रो दूसरा कॉलम आप जाओगे तो पहला रो ये हुआ, दूसरी कॉलम ये सामने सामने ढकेंगे तो कौन बचा? जो शेष एलिमेंट बचा वही उसका माइनर होगा। फिर इसके लिए दोस्त M21 सामने सामने ढकिए, कौन बचा? -4, वही उसका एलिमेंट क्या होगा? माइनर होगा। फिर M22 निकालो, ये सामने सामने जो ढका वही इसका क्या हो गया? ये इसका माइनर हो गया। सेकेंड नंबर भी हम क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्त। ये माइनर के लिए यही थ्योरी था, और माइनर का अगर 2x2 का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार है, सेकेंड नंबर ही इसका क्वेश्चन दिया हुआ है माइनर निकालने के लिए। ये A है, ये B है, ये C D ऐसा मान लो, ये ना, ठीक है। तो आप दोस्त कैसे निकालोगे बताते जाओ। तो M11 निकालोगे, पहला रो पहला कॉलम सामने सामने ढका, जो क्या बचा? D उसका माइनर। M12 निकालोगे तो बाबू ये सामने सामने ढका, जो बचा उसका माइनर। M21 निकालोगे, सामने सामने, M21 माने दूसरा रो पहला कॉलम, सामने सामने ढके, जो बचा उसका वो माइनर। M22 की बात करें तो M22 की बात करेंगे दोस्त, तो M22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम सामने सामने ढके, कौन बचा? A, यही उसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो दोस्त हम अभी माइनर का चर्चा, माइनर कहें तो उपसारणिक, सिर्फ आपको 2x2 क्या दिखा रहे थे, ये कितना का, कितना का? 2x2 के लिए। अब हम ले जाएंगे कि 3x3 अगर दिया जाए तो 3x3 मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, किसके लिए? उपसारणिक के लिए। मान लीजिए 3x3 का क्या होता है, थोड़ा सा फंडा को समझ लीजिए, तुरंत हो जाएगा। 3x3 का उपसारणिक के लिए, 3x3 के उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक है। देखो दोस्त 3x3 कहें तो आप क्या जानते हो? 3 गो रो हुआ होगा, 3 गो कॉलम हुआ होगा, यानी ये A11, ये A12, ये A13, और यहां की बात करें तो ये A21, ये A22, ये A23, और यहां बात करें तो 31, ये 32, और ये क्या होगा? 33। एलिमेंट दोस्त पोजीशन जो मैट्रिक्स में सिखाए थे लिखने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने वाला सब। तो हम बात करेंगे माइनर के लिए, यानी माइनर में हमको नवो एलिमेंट निकालना होगा। नवो एलिमेंट क्या कि नवो का पोजीशन, जिस तरह एडीजे निकालते थे उसमें था कि निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान रखा जाता था, लेकिन माइनर में कोई निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान नहीं रखा जाता है दोस्त। तो M11 की बात करें, क्या क्या निकालना होगा हमको? M11 निकालना होगा, M12 निकालना होगा, उसके बाद 13 निकालना होगा। तो देखो दोस्त इस बार क्या करोगे, 2x2 मिला तो कहते थे क्या कि सर सामने सामने वाला ढक दीजिए, जो बचा, क्या इतना सारा बचा हुआ माइनर होगा? तो दोस्त क्या होगा समझ लीजिए, 1-2 गो सिर्फ। M11 यानी सामने वाला का ढकने के बाद जो बच रहा है वो शेष अभी अब कौन कौन बच रहा है? A12 और A23, और नीचे से A32 और ये A33, ये स्क्वायर शेप का बचा। तो दोस्त कोना कोनी यहां पर गुना करो, A12 गुना A33 और माइनस का चिन्ह देंगे, इधर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? ये गुना ये माइनस ये गुना, यानी A32 गुना क्या हो जाएगा दोस्त? A23 हो जाएगा। आप देखो M12 एक सिर्फ निकाल दो तो डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखेंगे। M12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम सामने सामने ढकिए, कौन कौन बचा यहाँ? कोना कोनी गुना करते हैं ना, देखिए A21 गुना क्या हो जाएगा? A21 गुना A33 हो जाएगा, माइनस इसके सामने सामने छोड़ने के बाद दोस्त कौन सा बच रहा है? ये देखो ना, ये सामने वाली सामने से छोड़ दिए, ये मल्टीप्लाई ये कर देंगे, यानी A31 इंटू A23 हो जा रहा है बाबू। उसके बाद लास्ट वाला A13 यानी A13 जहां पर निकालना है उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को ढकना है आपको। अगर ढक दोगे तो ये बचेगा क्या? कोना कोनी गुना करना है। यहां पर क्या बच रहा है? A21 गुना A32
माइनस इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा A31 गुना A1। क्या दोस्त नेक्स्ट इसी तरह आप इसमें अभी ये आंसर नहीं आया, इसमें और अभी निकालना होगा क्या क्या, M21 निकालना होगा, M22 निकालना होगा, M23 निकालना होगा, फिर क्या क्या निकालना होगा, M31 निकालना होगा, 32 निकालना होगा और M33। तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, इसके जगह पर क्या देगा, एलिमेंट दे देगा और क्या कर सकता है, ये अवयव देगा। अगर 3x3 का अगर मैट्रिक्स देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको 9 ठो निकालना होगा, नवों का जगह पोजीशन निकालना होगा। तो दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त एक्सरसाइज 4.4 का 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसका कह रहा है, उसमें तो एक्सरसाइज में कह रहा है उपसारणिक और सहखंड भी ज्ञात कीजिए। हमने आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, अभी उपसारणिक सिखा रहे हैं। उपसारणिक वो भी 3x3 का कैसे, एक वो सवाल सिर्फ ले लेते हैं। मान लो दोस्त उपसारणिक के लिए M11 निकालना होगा, इधर से हम लिखते हैं, यहां से M11 निकालना होगा और क्या निकालना होगा, M12 निकालना होगा और M13 निकालना होगा। चलिए बारी बारी से सभी को हम निकालते हैं। बताइए दोस्त M11 क्या आएगा, जो सामने या अच्छा पहले ये देख करके याद आ रहा है कि ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 हो और अन्य सभी एलिमेंट क्या दिख रहा है 0, तो उसको कौन सा आइडेंटिटी, भुला गया, ये वाला जो I से डिनोट किया जाता था 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। खैर कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हमको निकालना माइनर है। जो देखो दोस्त M11 पहला रो पहला कॉलम को ढकिए, जो बाकी बचा, बाकी दिख रहा है ना, ये जो बचा बाकी देखो ठीक से दोस्त, ये ढकने के बाद जो बाकी बच रहा है यही 2-4 एलिमेंट ना, कोना कोनी इसको गुना कीजिए, 1 1 जा कितना हो गया, 1 गुना 1 1 -0, यानी 1 में 0 रहे तो 1। ध्यान यही देना है कि इसमें माइनर में निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान नहीं रखा जाता है। तो दोस्त अगर यदि यहां से दूसरी बात निकालोगे, M12 पहला रो दूसरा कॉलम सामने सामने ढकेंगे, फिर देखिए इसको सामने सामने ढक दिए, क्या बचा, 0 गुना 1 तो 0 -0, यानी 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद M13 निकालिए, सामने वाला ढकने के बाद 0 गुना 0 0, और फिर यहां से भी क्या आ जाएगा 0, यानी ये भी क्या आ गया दोस्त 0 आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड रो यानी M21 का और M22 का और M23 का। चलिए 21 कैसे निकालते हैं, 21 अगर कहें तो दूसरा रो पहला कॉलम, 21 कहें तो दूसरा रो पहला कॉलम, सामने सामने ढको दोस्त, ढक दिए, जो बचा 0 गुना 1 बराबर क्या हो गया 0, अब -0 गुना 0 ये भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर M22 की बात करें तो ये सामने सामने ढकिए, 1 गुना 1 बराबर 1, अब -0 यहाँ भी क्या आ गया, ये भी 1 हो गया। अब 23 निकालो दोस्त, ये सामने सामने ढकिए, 1 गुना 0 तो 0 और 0 -0, 0 -0 ये भी क्या हो गया दोस्त 0, सारा का सारा आंसर होते जा रहा है। अब लास्ट बचा हुआ है मेरा कौन सा, नीचे हम निकाल देते हैं, हमको निकालना होगा M31 और M32 और ये M33 निकालना होगा। चलिए M32 की बात करते हैं, M31 पहले तीसरा रो पहला कॉलम को ढकिए सामने सामने, 0 गुना 0 क्या हो जाएगा दोस्त 0, अब -1 गुना 0 ये भी क्या हो गया 0 इक्वल टू 0। फिर M32 निकालो बाबू, 32 कहे तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये सामने सामने ढकिए, बोलिए क्या आ जाएगा 1 × 0 0, 0 -0 इक्वल टू ये भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है दोस्त, अब 33 निकालिए, सामने सामने ढक दिए, देख रहे हो 1 × 1 1 -0 यानी क्या हो गया 1। यही सब क्या हो रहा है दोस्त, ये सब क्या हो रहा है आंसर। तो फाइनली अगर बात करें माइनर की, माइनर अब समाप्त हो रहा है, हम कोफैक्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन माइनर को लास्ट में यही कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या आया माइनर से। माइनर से यही निष्कर्ष आया दोस्त कि अगर 2/2 दे तो जिस जगह का निकालना है उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को ढक देना है, और जो बाकी अवयव जो बचा वही उसका माइनर होगा, ये 2/2 के लिए। लेकिन अगर बात करें 3/3 का, क्या ढकने के बाद एक ठो कोई बच रहा है जो लिखेगा, नहीं तो कैसे कोना कोनी गुना करना है। तो दोस्त हम अब ले चलते हैं आपको कोफैक्टर की ओर। तो चलिए दोस्त बात करेंगे कोफैक्टर का। कोफैक्टर यानी हिंदी में इसको कहते हैं सहखंड। ध्यान रहे, सहखंड यानी एडज्वाइंट को भी वहां सहखंडज बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत कर जाना कि जो कोफैक्टर है वही एडज्वाइंट है दोस्त, तरीका वो लेकिन वट वही है। तो समझते हैं पहले 2/2 मैट्रिक्स के लिए, कितना बाय कितना का, पहले 2/2 का। मान लो ये क्या है A11 है, ये A12 है और ये A21 है और ये A22। दोस्त तरीका वही होगा,
सिर्फ ध्यान रहे इस बात का कि कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव को थोड़ा सा माइनर रखना है इसमें, मतलब ध्यान देना है। तो दोस्त आप अगर निकाल रहे हो माइनर M11 निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, M11 निकाल रहे हो, और हमको निकालना क्या पड़ेगा, M12 निकालना पड़ेगा। नहीं, कोफैक्टर को इसको इस तरह नहीं कीजिए, ये तो एडज्वाइंट निकालना होगा, सॉरी। आपको जो निकालना है दोस्त वो क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर को जो हम डिनोट करते हैं वो ए से डिनोट किया जाता है। कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। ए से डिनोट कहें तो दोस्त A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, और A13 नहीं 2n निकालना होगा, और A22 निकालना होगा। बस ध्यान यही रहे, इसमें माइनर और कोफैक्टर में अंतर क्या है समझ लीजिएगा 1 मिनट में। उसमें हम लोग निगेटिव पॉजिटिव देखते थे क्या, नहीं देखते थे, लेकिन इसमें देखना है। जोड़िए ये दोनों को, अगर यदि दोनों को जोड़ने के बाद इवन नंबर यानी सम संख्या अगर आता है तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव होगा। अगर यदि ये दोनों को जोड़ने के बाद निगेटिव क्या ऑड नंबर यानी क्या कहते हैं विषम संख्या आता है तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्त, निगेटिव होगा। तो जोड़ो तो 1 1 2 सम संख्या यानी पॉजिटिव इवन नंबर, 1 2 3 यानी क्या होगा, निगेटिव होगा क्योंकि ऑड नंबर हो रहा है। 2 1 3 ये भी निगेटिव होगा क्योंकि ऑड नंबर हो रहा है। 2 2 4 तो 4 कौन सा, इवन नंबर ना, तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो दोस्त ये भी, इसका भी फंडा 2/2 का एक ही है। आप A11 निकाल रहे हो, सामने वाला को ढक करके देखो, जो बचा वो उसका आंसर हो रहा है। फिर इसका देखो A12 निकालना, तो सामने वाला को ढक के देखो, जो आ रहा है वो उसका आंसर हो रहा है। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा यही चीज है कि निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान दिया था। 2 1 की बात करें तो जो इसको सामने ढकने के बाद जो बच रही है वो उसका आंसर हो रहा है। फिर A22 की बात करें, जो सामने ढकने के बाद जो बच रहा है वो उसका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल यही दोस्त एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन था, दिया हुआ है 2 4 2 -4 और 0 और 3। आपको इसका सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड के लिए। तो दोस्त सहखंड को ए से डिनोट करेंगे। A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, और A21 निकालना होगा, और हमको A22 निकालना होगा। सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव जरा सा कर लो दोस्त, 1 1 जोड़ करके सम संख्या तो पॉजिटिव, 2 1 3 तो निगेटिव विषम संख्या, 2 1 3 ये भी निगेटिव, 2 2 4 ये पॉजिटिव। अब सामने वाला को ढको। A11 के सामने पर आप रो और कॉलम को ढक दी। A11 कहें तो पहला रो पहला कॉलम, A12 कहें तो पहला रो दूसरा कॉलम। पहला रो पहले कॉलम को ढकेंगे, जो बचेगा वो कौन सा अभी अब बचा, 3। ये इसका 3 इसका क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। A12 की बात करें तो सामने ढकने के बाद जो बचा 0 को दोस्तों निगेटिव नहीं, 0 इसको इसलिए इक्वल टू लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए इधर, ठीक है। 0 इक्वल टू निगेटिव 0 नहीं होती है। 2 1 की लो तो बात करें तो कौन बच रहा, -1 ऑलरेडी माइनस यहाँ पहले से है, माइनस इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर दोस्त एक लास्ट जो बचा A22, सामने को छोड़ेंगे तो कौन बचा, ये 2, यही इसका क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका 2/2 के लिए। मान लीजिए इसी तरह यही इसी में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ABCD वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये दिया दोस्त, ये A है, ये B है, और ये C और ये D, ऐसा ही है ना, हाँ ठीक है। तो इसका A11 क्या होगा, 1 1 2 सम संख्या यानी पॉजिटिव, 2 1 3 निगेटिव, 2 1 3 निगेटिव, 2 2 4 पॉजिटिव। A11 सामने ढको दोस्त, कौन बचा, D बचा, D उसका कोफैक्टर हो गया। फिर A12 सामने ढको, कौन बचा, B उसका कोफैक्टर हो गया। A21 सामने दूसरा रो पहला कॉलम, जो बचा उसका वो कोफैक्टर हो गया। A22 सामने जो बचा उसको क्या हो गया दोस्त, A हो गया। तो बालक बात करें अगर यदि अब निचोड़ बात ये, कंक्लूजन वाली बात ये कि माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है दोस्त कि माइनर को निकालने के लिए हमको निगेटिव पॉजिटिव ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन यही कोफैक्टर को निकालने के लिए निगेटिव पॉजिटिव की बातों को ध्यान देना पड़ता है। अब 3/3 का भी फंडा वही है माइनर के लिए। चलिए तो ले चलते हैं हम 3/3 का कोफैक्टर के लिए। तो दोस्त 3/3 का है, हमको इसका सहखंड निकालना है यानी कोफैक्टर निकालना है। आपने अभी तुरंत माइनर को सीखा, माइनर में M लिखते थे, इसमें A लिखेंगे, A11 A12 और A13। दोस्त ध्यान यही सिर्फ देना है कि निगेटिव पॉजिटिव को बोलो बाबू, एक कौन सा है, सम पॉजिटिव होगा, ये क्या निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ऐसे भी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। चलो निकालते जाओ। A11 कहें तो सामने वाला को ढकने के बाद 4 को बचा, कोना कोनी गुना कीजिए, 1 गुना 1 अब -0 यानी क्या हो गया, ये 1 हो गया।
ठीक है दोस्त, A12 की बात करें तो दूसरा रो पहला कॉलम ढकिए, ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी क्या हो गया ये 0 हो गया। A13 की बात करें सामने सामने ढक दो दोस्त, 0 गुना माइनस क्या हो गया 0 माइनस, यहां से भी 0, ये भी क्या आ गया 0 आ गया। अब दोस्त उसी प्रकार हम A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे और A23 निकालेंगे। ध्यान रहे इसमें निगेटिव पॉजिटिव जोड़ करके देखने के बाद अगर यदि सम संख्या आता है तो पॉजिटिव और विषम संख्या आता है तो निगेटिव, यानी ये क्या 2 1 3 निगेटिव, 2 2 4 सम संख्या पॉजिटिव, 3 2 5 निगेटिव। दोस्त 2 1 लो, सामने वाला को छोड़ो, 0 गुना 1 0 माइनस 0, ये भी क्या आ रहा है 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया ये 0 हो गया। A22 निकालो दोस्त, A22 निकालने कहें तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, बार बार ढकने में दिक्कत ना आना चाहिए, ये सामने सामने ढक दीजिए। क्या बचा 1 गुना 1 माइनस 0 गुना 0, यानी 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। A23 निकालिए, सामने सामने को ढकिए, यहां से 1 गुना 0 0 0 माइनस 0, ये भी क्या आ गया दोस्त 0 आ गया। अब बात अभी तो बाकी है कौन सा A31, सारा का सारा आंसर आ रहा है। उसके बाद ए हमने क्या निकालना होगा हमको दोस्त 31 निकालना होगा और A32 निकालना होगा और A33 निकालना होगा। बोलो बाबू ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? जोड़ करके सम संख्या पॉजिटिव, जोड़ करके विषम संख्या निगेटिव, जोड़ करके सम संख्या पॉजिटिव। A31 तीसरा रो पहला कॉलम ढकिए, तीसरा रो पहला कॉलम जहां सामने सामने 0 गुना 0 क्या हो गया ये 0 माइनस कितना हो जाएगा दोस्त 0। तो बाबू आप लोग ना शुरू से देखिएगा वीडियो को, तो ही फिर नहीं तो इन्हें ऐसा नहीं कि बीच से देखना शुरू से देखेंगे आप तो इसका हमने जो पढ़ाया है उसमें आपको समझ में आ जाएगी। अब A32 निकालें, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये सामने सामने ढकिए, 1 गुना 0 0, ये भी बार बार खाली 0 आ रहा है, 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। A33 निकालिए, सामने सामने ढकेंगे 1 गुना 1 माइनस 0, यहां से 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 1, यही सब इसका क्या हो रहा है दोस्त तो आंसर। तो हम अब बात करते हैं बुक का। बुक में आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या क्या निकालोगे, पहले माइनर को फैक्टर दोनों निकालोगे, सेकंड भी माइनर को फैक्टर दोनों निकालोगे, सेकंड नंबर का 2 का पहला में भी माइनर निकालिएगा दोस्त और 2 का दूसरा में भी क्या कर लेंगे को फैक्टर। दोनों बात माइनर निकालने के लिए निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान नहीं देना है और को फैक्टर निकालने के लिए निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना है। तो चलिए दोस्त हम क्वेश्चन करते हैं बात थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के तो सेकंड रो के अवयवों का सखंड का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट इतना का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति मतलब सेकंड रो के एलिमेंट का यूज करके उसका सखंड। दूसरी पंक्ति का दोस्त कह रहा है इसकी क्या तरीका होता है बनाने का। दूसरी पंक्ति का जो अवयव है उसको क्या लिखिएगा आप, ऐसे पहले लिख लेंगे, दूसरी पंक्ति का अवयव को पहले लिखेंगे। दूसरी पंक्ति का क्या निकालेंगे दोस्त अवयव लिखेंगे। दूसरी पंक्ति का अवयव कौन कौन होगा बोलिए तो A11 होगा। अवयव को स्मॉल लेटर से अवयव को डिनोट करना। A11 होगा क्या नहीं होगा। A21 दूसरी पंक्ति तो ये वाली है ना दोस्त, दूसरी पंक्ति इसी क्वेश्चन में देखिए तो ये दूसरी पंक्ति यानी 21 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ। A22 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0 दिया और ये A23 कितना दिया हुआ है दोस्त 1 दिया हुआ है। हमको ना निकालना पड़ेगा इसका सखंड यानी कहें तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए सखंड के लिए क्या निकालना पड़ेगा दोस्त सखंड के लिए सखंड इसी का निकालेंगे, दूसरी पंक्ति का ही निकालेंगे यानी हमको A21 निकालना होगा, फिर A22 निकालना होगा और A23 निकालना होगा। निगेटिव पॉजिटिव को डिसीडेंट पहले कर लेते। T21 तो दोनों को जोड़ करके विषम संख्या तो निगेटिव, दोनों को जोड़ के सम संख्या तो पॉजिटिव, दोनों को जोड़ करके विषम संख्या तो निगेटिव। A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम ढको, दूसरा रो पहला कॉलम को ढक दिए। क्या बचा 3 8 2 3 बचा, कोना कोनी गुना कीजिए, 3 तिया 9 8 दूना 16 यानी 9 माइनस 16 घटा दो, 9 में 16 जाएगा तो -7 और बाहर वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। पहले ब्रैकेट का काम बचपन में सीखे हैं तो ये इसको क्या कर दिया +7 कर दिया। फिर दोस्त A22 की बात करें यानी सामने सामने ये छोड़िए यहां से 5 तिया 15 -8 का 8 यानी 15 -8 कहें तो ये भी कितना बच रहा है बाबू 7 बच रहा है। अब 2 3 की बात करें तो सामने वाला को छोड़िए, छोड़ दिए यहां से 5 दूना 10 -1 3 का 3 10 -3 ये भी क्या खाली 7 आ रहा, बाहर वाला माइनस इसको क्या कर दिया -7। अब लिखेंगे नाव मतलब अब यानी A11 ये दो संगत उसका भी अब गुना होता है। A11 तो इसका माइनर भी A21 तो ये भी A21 लेंगे, उसका अवयव गुना उसका क्या होता है दोस्त सखंड होता है, प्लस उसका अवयव यानी A22 गुना कैपिटल A22 उसका सखंड
प्लस उसका अवयव यानी A23 गुना कैपिटल A23 यानी उसका शाखंड इसे, इसको सॉल्व करके निकालिए। बोलिए A21 का मान कितना दिया है दोस्त, 2 गुना नहीं ये कितना निकाले हो, ये कैपिटल A21 कितना निकाले हो 7 प्लस का चिन्ह, A22 जो दिया गया आपको जो क्वेश्चन में 0 और कैपिटल आपने जो निकाला वो कितना निकाला है 7 निकाला प्लस, और A23 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और आपने ये जो निकाला ये कितना निकाला -7। इसको सॉल्व कीजिए दोस्त, 7 दूना 14 और ये तो खत्म हो जाएगा, वहां से कितना बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा दोस्त, और वो क्या कर देगा -7, 14 में 7 घटा तो क्या फाइनली बार बार 7 आ रहा था, ऐसे भी कितना आ गया आंसर 7, इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्या कि इसको अगर उस तरह बनाते तो नहीं बनता, गारंटी बनता उस तरह भी क्वेश्चन, लेकिन जब इन्होंने बोल दिया कि आप सेकंड रो का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके सेकंड रो का, तो सेकंड रो से निकालेंगे, 2 को लेंगे सामने सामने वाला छोड़ेंगे, फिर 0 लेंगे सामने सामने, जैसे डिटर्मिनेंट निकालता था ना दोस्त ए का मॉड, आप पहले कॉलम से निकालते थे तो अलग, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से निकालिए, डिटर्मिनेंट के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए दोस्त ठीक उसी प्रकार आप ना ये 3rd नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है दोस्त, दिया है तीसरी पंक्ति का तीसरी स्तंभ, अब की बार दिया है, खुद कर लोगे क्या तीसरी स्तंभ, चलो हम ही करा देते हैं, तीसरी स्तंभ दे दिया इस बार। तो दोस्त अब बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन का। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस बार था पंक्ति, तो इस बार बोल दिया कि तीसरे स्तंभों के अवयवों का शाखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट इसका का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त बात वही है, लेकिन इस बार क्या बोल दिया, स्तंभ बोल दिया, स्तंभ। ऐसे आप सॉल्व करोगे ना, जनरली जिस तरह सॉल्व करते तो तुरंत आंसर आ जाएगा, कहोगे कि भाई साहब हमको तो नहीं सर, हम तो ज्यादा जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर मैक्सिमम 0 होना चाहिए। मैक्सिमम 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे, इसको पहला रो को दूसरे रो में और दूसरे को तीसरे में घटाएंगे। लेकिन दोस्त हम हुआ ना करके जो लिखा है इसमें कि तीसरी स्तंभों का प्रयोग करके, तीसरा स्तंभ अगर प्रयोग करेंगे यानी तीसरा स्तंभ कौन सी हो गई, यही वाला तो C3 है ना दोस्त। C3 का अवयव कौन कौन है बताइए तो, A11 A12 A13 हुआ, ये A13 अवयव कितना दिया हुआ है YZ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है YZ। उसके बाद दूसरा जो अवयव दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है दोस्त 23 दिया हुआ है। यहां से अगर कहा जाए तो ये 23 कितना दिया हुआ है ZX दिया हुआ है, और अगर तीसरा अवयव इसका कहा जाए दोस्त तो ये कितना दिया हुआ है A33 दिया हुआ है। A33 कितना दिया हुआ है, ये XY दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अब हमको तो ये अवयव प्राप्त हो गया, लेकिन इसका किसका निकालना, सहखंड निकालना। सहखंड निकालने के लिए A13 निकालना होगा बाबू, और क्या निकालना होगा A23 निकालना होगा कैपिटल, या सहखंड के लिए यानी कोफैक्टर के लिए A23 के लिए। उसके बाद ये कितना A33 के लिए। पहले निगेटिव पॉजिटिव का डिसीजन कर लेते हैं। 1 3 1 4 यानी सम संख्या तो पॉजिटिव, 3 2 5 निगेटिव विषम संख्या, 3 3 6 ये सम संख्या। चलिए छोड़िए A13 कहां पर है, तो पहला रो तीसरा कॉलम को ढूंढिए, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये वाली पहला रो तीसरा कॉलम सामने सामने को ढक दिए। बोलिए यहां से क्या आ जाएगा दोस्त, यहां कहें तो Z माइनस कितना 1 गुना Y, तो Y यानी ये Z माइनस क्या आ जाएगा बाबू Y आ जाएगा, Z माइनस Y। उसके बाद A23 की बात करें, A23 कहें तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये सामने सामने को ढकिए, यहां से क्या 1 गुना Z, ये Z हो जाएगा, और ये माइनस क्या कर देगा X। अब दोस्त अगर माइनस को अंदर भेजोगे तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। यानी ये कहा जाए तो ये माइनस गया अंदर, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं X, ये क्या हो गया ये Z हो गया, X माइनस Z हो गया। अब और एक अवयव इसमें भी निकालना है दोस्त, A33 निकालना। A33 की बात करें तो तीसरा रो तीसरा कॉलम सामने सामने छूटा, यहां से 1 गुना Y हो गया माइनस X हो गया। इसको अगर इज्जत से लिख देंगे तो Y माइनस X लिख दिए। अब बात करते हैं दोस्त कि इसका जो अवयव कह रहा था निकालने के लिए वो किसका प्रयोग करके बोल रहा था, सहखंडों का, तो वही स्टेप लिखेंगे नाउ। अब कैसे लिखेंगे बोलिए तो, A11 यानी स्मॉल A13 गुना कैपिटल A13 प्लस स्मॉल उसका अवयव, कितना अवयव बोल रहा था आपके बार A23 गुना कैपिटल A23 प्लस स्मॉल वाला A33 गुना कैपिटल वाला A33। तो बालक सबका मान बारी बारी से आप इसमें पुट करो।
A13 का मान कितना दिया हुआ है, देखो तो ध्यान से दोस्त, YZ दिया हुआ है, और A13 का मान जो आपने निकाला है वो कितना निकाला है, Z माइनस Y निकाला है, प्लस A23 का मान आपको क्या दिया गया है दोस्त, ZX दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ZX, और आपने जो A23 निकाला है वो कितना निकाला है बालक, ये X माइनस Z निकाला है, प्लस अब देखो दोस्त कैपिटल यानी स्मॉल a3 जो अवयव जो दिया वो कितना अवयव है यहाँ पर, XY है ना, XY हमने भी निकाल के रखा हुआ XY, और ये A33 जो आपको दिया गया है यहाँ पर कितना दिया, Y माइनस एक्स। ये थोड़ा सा देखो दोस्त, ये मेथड कह रहा है इसलिए आप इसी प्रकार बनाओगे, कह रहा है इसमें इसी प्रकार से बनाने के लिए। तो अब ना इसमें हमको गुना करना है, बारी बारी से गुना अच्छी तरह से करना होगा, जरा ध्यान देके गुना करेंगे। देखिए तो दोस्त अगर यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा, y गुना जेड यानी जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर, माइनस इसको अंदर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। कंप्लीट हो गया इसका, दोनों के साथ बचपन में जैसा गुना करते थे बारी बारी से गुना, प्लस इन भाई साहब को भेजिए इसके अंदर तो ये जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्त देखो तो यहाँ पर जो बचेगा इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना यहाँ से देखिए तो ये एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ये अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो दोस्त ये खाली अभी हमने जो लिख करके बारी बारी से हमने इसमें गुना किया है, अब इसका देखते हैं। अब दोस्त सिर्फ हमको एडजस्ट करना है, तो देखो एडजस्ट कैसे करेंगे, हम स्क्वायर वाला को एक तरफ करेंगे, वो प्लस वाला को पहले ले रहे हैं, जैसे इसको पहले लिख रहे हैं दोस्त, ये वाला कौन सा है देखो तो जेड एक्स स्क्वायर, कितना दिया है दोस्त, जेड एक्स स्क्वायर, और उसके बाद देखो ये माइनस वाला को लिख रहे हैं इसमें, यानी जिसमें दोनों में जेड कॉमन है, ये वाली और ये वाली को लिख ली, यानी माइनस यहाँ वाई स्क्वायर जेड हो गया, ये दोनों का काम खत्म हो गया दोस्त। अब बात करते हैं ये वाला को एक साथ इसको कर लीजिए, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस ये वाली कितना है बाबू, वाई जेड स्क्वायर, कितना दिया हुआ, वाई जेड स्क्वायर, और दूसरी वाली बात यहां पर देखिए तो ये वाला को ले लो, जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स, यानी इसमें भी हमने जेड स्क्वायर को कॉमन दिखा, और इन भाई साहब को भी एक साथ बड़ा ब्रैकेट में कर लीजिए। यहां पर कितना दिया हुआ है दोस्त, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। चलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, इससे कॉमन आ रहा है दोस्त, बाहर में जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आने के बाद एक स्टेप बचाना चाहते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगा दोगे तो यहां पर आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होगा दोस्त। अब देखो इन भाई साहब से क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्त कॉमन, जेड स्क्वायर कॉमन, जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बचेगा बाबू, वाई माइनस एक्स बचेगा। और एक स्टेप काटना चाहते हैं यहां से, देखिए एक स्टेप कैसे बचा सकते हैं आप, हम बार बार देख रहे हैं कि एक्स माइनस वाई, यहां वाई माइनस एक्स आ गया, क्यों ना हम माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। अगर यदि माइनस कॉमन ले लिए तो इसका मतलब जो माइनस था वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा दोस्त, यानी ये हो जाएगा कैसा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और इन भाई साहब से क्या कॉमन आ रहा है देखो तो, कहोगे कि एक्स वाई दोनों कॉमन आ रहा है, चलो एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो एक्स वाई ले लेते कॉमन, बचता क्या है यहाँ पर, ये भी वाई एगो बचेगा क्योंकि वाई कॉमन ले, और वहां से को क्या बचेगा, एक्स। इस बार भी ना दिख रहा है, देख करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यहाँ एक्स माइनस वाई, यहाँ भी वहां वाई माइनस एक्स दिख गया, इसलिए आप यहां पर भी क्या करो दोस्त, माइनस कॉमन ले लो और इसको भी पलट दो, यानी ये पलट देगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब सोचिए दोस्त कि पूरी ये वाला एक सांप है, ये एक सांप, ये एक सांप है, तीनों सांप से क्या कॉमन आ रहा है देखो तो, यहां भी एक्स माइनस वाई, यहां भी एक्स माइनस वाई, यहां भी, यानी पूरे बात से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्त, एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा क्या बताओ तो बाबू, यहां जेड बचा इंटू कितना बचा, ये एक्स प्लस वाई बचा, बचेगा कि नहीं बचेगा, जेड तो बच रहा है और ये बच रहा है, पूरे से हम कॉमन ले रहे हैं, पूरे से। अब देखो ये भाई साहब से भी एक्स माइनस कॉमन ले लेते, यहां पर क्या बचा, ये जेड स्क्वायर बचा, इन भाई साहब से भी एक्स वाई कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वाई कॉमन ले, क्या बचा, यहां भी एक्स वाई बचा। अब यहां पर सोचेंगे कि देखते हैं कि क्या क्या आता है, एक्स माइनस वाई तो हो गया, चलिए इसको अंदर भेजिए दोस्त, देखते हैं अंदर भेज करके क्या होता है, भेजिए तो यहां से ये हो जाएगा जेड एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, जेड वाई को, यानी वाई जेड भी लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं, और ये क्या आ जाएगा माइनस कितना, जेड स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। कहां पर देखो तो जेड स्क्वायर, एगो एक्स्ट्रा स्क्वायर आ गया है, जेड स्क्वायर कॉमन लिए, डॉट बजा लिखनी है दोस्त। एडजस्ट करने के बाद अब देखेंगे वही वाली है, इन भाई साहब को बारी बारी इधर हम मिटा दें, इधर देखो तो दोस्त ये वाली मिटा रहे हैं, देखिए
अगर ये x माइनस वाई पूरे से तो बाहर है, ये है, यहां बचेगा क्या? देखिए दोस्त, एडजस्ट करना सीखिए। इन दोनों भाई साहब से क्या, इस दोनों को एक जगह लिखी, नहीं तो एक ही बार ले लीजिए। इन दोनों भाई साहब से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए तो x कॉमन आ रहा है। अगर x कॉमन ले लेंगे तो दोस्त z माइनस क्या बचेगा? y बचेगा। लेकिन यहां देखने के बाद की है y माइनस z बच रहा था, इसलिए हम इसमें माइनस x कॉमन लेंगे। और जैसे माइनस कॉमन ले लिए तो इसका मतलब यहां बचेगा y माइनस z बचेगा। और यहां भी देखिए दोस्त कॉमन क्या आ रहा है? z कॉमन आ रहा है। z अगर कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा? ये भी y माइनस क्या बचेगा बाबू? z बचेगा। अब देखो दोस्त, ये पूरी बात से ये दोनों एक सांप और ये एक सांप से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस वाई एगो, और यहां से y माइनस जेड एगो कॉमन आ गया। बचा क्या दोस्त? ये माइनस एक्स और प्लस जेड बचा। लेकिन हम इसको अगर इज्जत के साथ लिखेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये क्या आ जाएगा दोस्त? z माइनस एक्स। यही इसका क्या होगा बाबू? आंसर। ये तो फंडा जैसे कह रहा था उस हिसाब से बनाए। लेकिन अगर आप चाहोगे कि नहीं हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना चाहेंगे, वो तो उस मेथड का था उसके अनुसार बनाएंगे तो आप कंप्लीट आंसर आपको नहीं, क्या कंप्लीट आंसर मिलेगा, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उस तरह। तो अब ना लास्ट क्वेश्चन जो उस एक्सरसाइज का हम सिर्फ चर्चा कर देते हैं आपको। 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है इसी में देख लीजिए जरीसा। 5 नंबर क्वेश्चन का जो दिया हुआ है ना ए एलिमेंट, उसका डी नंबर ऑप्शन होगा। डी नंबर ऑप्शन क्यों होगा दोस्त? उसका संगत अवयव होता है A11 गुना कैपिटल A11 प्लस A21 गुना कैपिटल A21 प्लस ए, यहां देखो नीचे लिख रहे हैं दोस्त A31 गुना ए कैपिटल 31। यानी जो भी उसका ऑप्शन वही होगा जो उसका संखंड क्या, यहां जो उसका संगत अवयव, यानी ये इसका अवयव तो इसका ये कोफैक्टर होना चाहिए, इसका अवयव तो इसका ये कोफैक्टर, ये इसका अवयव तो ये इसका कोफैक्टर, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन होगा इसमें दोस्त। तो अब बात करें आपका पूरे एक्सरसाइज में हमने आज सीखा क्या। बिल्कुल दोस्त, जब भी आपने वीडियो देखना शुरू करता है या फिर क्लास जब आते हो तो ये सोच करके आओ कि हमने आज को क्या सीखा, आज क्या सीखना है, और जब जाते हो तो देख के देखो कि हम आज क्या सीखे। ठीक दोस्त, हम भी जब आते हैं तो क्लास इन करते हैं सबसे पहले यही सोच के आते हैं कि आज बच्चों को क्या सिखाएंगे, और जब जाते हैं तो आज फिर बात करते हैं कि हमने आज क्या सिखाया। क्योंकि बाबू बिना आज कोई उपाय नहीं है। देखते जा रहे हो कंपटीशन कितनी टफ होती जा रही है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो ये सब का कंसेप्ट होना जरूरी है। मानते हैं कोई भी बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आप कंपटीशन के लिए इसको जरूरी है। तो दोस्त आप करो क्या, आज हम दो ही बात सिखाए आपको, माइनर सिखाए और दूसरा कोफैक्टर सिखाए। माइनर और कोफैक्टर में दोनों में बारी बारी से यही सिखाए कि माइनर 2/2 का हो तो कैसे निकालेंगे, 3/3 का हो तो कैसे निकालेंगे। तो थैंक यू दोस्त। जो लोग अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर दिए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।